हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैराडाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका स्टॉक मैंने आपको बताया था 17 रुपीज़ पे कि आप अभी इससे बाय कर सकते हो, उसमें होल्डिंग ले सकते हो, आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो एक टाइम पे ये कंपनी आपको 35 रुपये पे देखने को मिली। अभी कुछ ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये मैंने आपको और नवंबर के लास्ट में बताया था कि आप इस टाइम पे बाय कर सकते हो 17 रुपीज़ पे, 18 रुपीज़ पे, 19 रुपीज़ पे। फिर ये 35 रुपीज़ तक गया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट आया, 30 रुपये तक आया, 28 रुपये तक आया। उसके बाद फिर से इसने अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार कंपनी आपको देखने को मिलती है। और एक जो प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो गवर्नमेंट की कंपनी कभी भी बैंकरप्ट नहीं होती, कभी भी बंद नहीं होगी। हो सकता है इसका मर्जर हो जाए किसी बड़ी कंपनी में, हो सकता है दो कंपनी के बीच मर्जिंग हो जाए, लेकिन कभी भी ये बंद नहीं होगी। और आप देखोगे ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लगातार इसमें आप देखोगे कंपनी ग्रोथ ही करती जा रही है। हालांकि जो रिजल्ट हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा अमेजिंग देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें TTML तो आपने देखा होगा इसके कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है लगातार भाग भाग के कहाँ पे पहुँच गई, 250 रुपये पे। 250 रुपये के आसपास अभी आपको देखने को मिलेगी, 290 तक ये हाई लगा चुकी है। तो बिना फंडामेंटल के ये कंपनी इतना भाग चुकी है, जबकि कोई भी बस इससे एक नाम जुड़ा हुआ है, कोई भी इसका फंडामेंटल नहीं है, बस टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये इतना भाग गई। ये जो गवर्नमेंट की कंपनी, ये भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। FTTH फाइबर टू दी होम की अगर बात करें तो ये इस पे कंपनी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट कर रही है। और जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है MTNL बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे रिजल्ट दे रही है, बहुत ही शानदार यहाँ पे जो आपको स्टॉक है देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें क्या क्या ये काम करती है, तो लैंडलाइन सर्विसेज जो होती हैं इसमें भी ये कंपनी काम करती है, और फाइबर टू दी होम में भी ये कंपनी काम करती है। जो कि आप देखोगे ये कंपनी FTTH में काम तो कर रही है, लेकिन ये अफोर्डेबल है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी पर्सन होगा, वो कौन सी कंपनी को एडॉप्ट करेगा, कौन सी कंपनी की सर्विसेज लेगा, तो वही लेगा जो उसको अफोर्डेबल हो और जो अच्छी हो। अब अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, आपको 100 Mbps डेटा दे रही है, और वही दे रही है अफोर्डेबल प्राइस में, 599 रुपये में ये कंपनी दे रही है। दूसरी कंपनी है ये 799 में दे रही है, सेम टू सेम चीज़ है। तो ये अफोर्डेबल हुई तो आप इसकी तरफ जाओगे या इसकी तरफ जाओगे? ऑफकोर्स इसकी तरफ जाओगे। अब भले ही यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे मान लीजिए कि सेम टू सेम चीज़ें मिल रही हैं, नाम कोई भी हो, नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन हमें जो प्राइस टू वैल्यू मिल रही है तो उसकी तरफ हम जाएंगे। तो ये कंपनी जो है अफोर्डेबल देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। 5G की तरफ भी इसने अच्छा रुख दिया है, और आने वाले टाइम में ये 5G में भी काम करेगी बहुत अच्छे तरीके से। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये आप देखोगे बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला। कल के दिन 31 रुपये से ये मूव की हुई है 33 रुपये तक। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपर साइड मूवमेंट आपको बहुत अच्छा देखने को मिला। देखिए, मैंने आपको बताया था ये लगातार नीचे गिर रही थी, 31 रुपये पे ये गई। और मैंने आपको जो नवंबर में टारगेट दिया था, नवंबर में, कि आप इसको बाई कर लो, इसकी जो अमाउंट होगी आपको डबल देखने को मिलेगी। तो कुछ इस टाइम पे मैंने आपको बताया था 17.85 रुपीज़ पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 30 नवंबर के बाद आप देखिए, केवल आपके एक महीने में, राइट, एक महीने में आपके जो रुपए थे वो डबल से भी ज़्यादा हो गए, डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो इतना अच्छा इसने हमें प्रॉफिट दिया। अगर आपने यहाँ पे बुक किया है तो कोई बात नहीं, अगर आपने 35 रुपये, 36-37 रुपये पे अगर बुक कर लिया है प्रॉफिट, कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया। लेकिन अगर अभी आप होल्डिंग रखे हो तो रखिए, होल्डिंग में अभी आपको बने रहना, होल्डिंग रखे रहना, इस पर आपको अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अगर हम स्टॉक की फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी क्या क्या करती है, देखिए, इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 2088 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रही है 33 रुपये 20 पैसे की करंट प्राइस चल रही है। बुक वैल्यू इसकी माइनस में है, देखिए माइनस में बुक वैल्यू है, -276, इतने रुपीज़ माइनस में है।
और करंट प्राइस इतना है तो कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है आप खुद ही सोचिए। 52 वीक की अगर हाई की बात करें तो 40 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया है और 11 रुपये 6 पैसे का इसने लो लगाया है। ROC की बात करें ये भी आपको माइनस में देखने को मिलेगा, -3.48। ROE का डेटा यहाँ पे दिया नहीं है। और 1 शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये आपको ये देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें कंपनी के तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है ये। अब आप कहोगे अरे इतना ज़्यादा लॉस ये बना रही है तो फिर क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए आपको क्वार्टरली रिजल्ट से ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आप केवल मनी मेकिंग स्टॉक में रुपया लगाने वाले हो। अगर आप 5, 6, 10 साल के लिए अगर रुपया लगाने वाले हो तब फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी फंडामेंटल देखने होते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में रुपया बनाना चाहते हो तो फिर थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे रिस्क लेनी पड़ती है। जैसे कि आप देखोगे TTML में बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिए तो लॉस मेकिंग, कितना लॉस मेकिंग कंपनी है आप ये खुद ही चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा लॉस बनाती है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने रिस्क ली तो इन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अगर कोई स्टॉक 50 रुपये से 290 रुपये तक चला जाए, अगर किसी ने 7 रुपये पे होल्डिंग ली है और 290 तक चली जाए तो सोचिए उसने कितना प्रॉफिट बनाया है, बहुत ज़्यादा। तो उसे फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है उस व्यक्ति को जिसने रिस्क लिए, उसने बहुत अच्छा फिर प्रॉफिट बनाया होगा। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें 300, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सेल्स और एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आप सोचे कि मैसिवली यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम आती है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपनी को। अब आप देखिए सेल्स होती हैं 306 करोड़ की, 356 करोड़ के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ऑपरेटिंग लॉस कितना आया 30 रुपये का, अब 50 करोड़ का, 50 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है उसमें माइनस में आ गया, मतलब लॉस हो गया। 301 करोड़ की सेल्स होती हैं, 388 करोड़ के एक्सपेंसेस, और क्या हुआ, लॉस में चली गई, 86 करोड़ का लॉस हो गया। उससे पहले मार्च 2021 में 316 करोड़ के सेल्स और 328 करोड़ के एक्सपेंसेस, तो कितना हो गया 12 करोड़ का लॉस हो गया। 360 करोड़ के सेल्स, 354 करोड़ के एक्सपेंसेस, क्या हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया 6 करोड़ का। लेकिन अब आप देखिए इससे पहले 42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट निकालोगे यहाँ पे तो 582 करोड़ का लॉस हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि कंपनी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा। कितना, 510 करोड़, 510 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर जिस दिन ये कंपनी इंटरेस्ट को कम कर देगी अपने, उस दिन कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी और इतनी तेज़ी से भागेगी कि आप इसे पकड़ नहीं पाओगे। तो मेन प्रॉब्लम जो होती है, आप देखोगे पावर जनरेटिंग जो कंपनीज़ हैं जो पावर जनरेट करती हैं, और आप देखोगे कि कुछ IT की कंपनी है, ये कहाँ पे मात खाती हैं, ये खाती हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट इन्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इसमें आप देखोगे इसकी वजह से ये माइनस में आपको देखने को फिलहाल में मिल रही है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही बेकार यहाँ पे बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। 18,000 करोड़ के माइनस में इसके पास रिजर्व है, प्लस में नहीं माइनस में, मतलब कि जो रिजर्व होते हैं जीरो होते हैं लेकिन इनके माइनस में, -18,000 करोड़ के। फिर बोरोइंग कितनी है कंपनी के ऊपर, 26,231 करोड़ की। अगर मैं आपको डेटा अच्छे से समझाऊं तो आप यूँ समझिए 18,000 करोड़ में एयर इंडिया की डील हुई है, एयर इंडिया को टाटा ने वापस ले लिया 18,000 करोड़ में, लेकिन 26,231 करोड़ की इसके ऊपर बोरोइंग है। लेकिन हालांकि गवर्नमेंट की ये कंपनी है तो फिर आपको थोड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि ये कंपनी डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें 12,789 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। कैश फ्लो यहाँ पे आपको -70 करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेट कैश फ्लो यहाँ पे देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये पहले से ही माइनस में जनरेट कर रहे हैं, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको प्लस में जो डेटा देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से नेट कैश फ्लो आपको थोड़े कम नंबर्स में देखने को मिल रहा है, -70 करोड़। तो यहाँ पे आपको -225 करोड़ की वजह से यहाँ पे, और 414 करोड़ की वजह से यहाँ पे 70 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है नेट कैश फ्लो में। नेट कैश फ्लो के ऊपर और फ्री कैश फ्लो के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि नेट कैश फ्लो क्या होता है, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, कंपनी के फंडामेंटल में किस तरीके से काम करता है, क्या ये इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जो भी प्रमोटर होते हैं वो
जब भी फंडामेंटल चेक करते हैं, नेट कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, प्राइस टू द बुक रेशियो, सब कुछ अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप कैसे करते हो, आपने थोड़े से फंडामेंटल देके और जाके डिसीजन ले लिया करना है या नहीं करना है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरीके से रुपया लगाते हैं। मान लीजिए उन्होंने 10 करोड़ लगाए, अगर कल के दिन उनके ये 7 करोड़ हो गए, फिर धीरे धीरे इनके 2 करोड़ हो गए, तो ये 8 करोड़ कितना बड़ा लॉस होता है, आप खुद सोचिए। 8 करोड़ बहुत बड़ा लॉस होता है। एक व्यक्ति को 8 करोड़ कमाने में, जो नॉर्मल पर्सन होता है, उसे एक ज़िंदगी लग जाती है। मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। आप कर सकते हो, आप अगर अच्छे से फंडामेंटल एनालाइज करोगे तो 8 क्या, आप 800 करोड़ भी बना सकते हो। लेकिन मेन चीज़ जो है, आपको फंडामेंटल अच्छे से एनालाइज करने हैं, और उसके लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर होते जाएंगे, और आपको अपनी तरफ से भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। आपको बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से बनाना है। इन्वेस्टर पैटर्न की अगर बात करें, कितने हमें देखने को मिलेंगे, तो 56% यहाँ पे प्रमोटर हैं। अब आप देखिए, कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी में प्रमोटर क्यों होंगे, क्यों, इसका रीज़न बताइए। क्योंकि उन्हें पोटेंशियल दिख रहा है कंपनी में इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि आने वाले, बस क्या था, इंटरेस्ट ही तो प्रॉब्लम कर रहा है ना। केवल इंटरेस्ट कंपनी को पे ज़्यादा करना पड़ रहा है, 500 करोड़ के ऊपर ही तो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर ये चीज़ कम हो गई तो कंपनी वैसे ही प्रॉफिट में आ जाएगी, और प्रॉफिट में आएगी तो कंपनी भागना स्टार्ट कर देगी। अगर अभी आप देख रहे हो 17 रुपये से आपको 38 रुपये तक कंपनी अगर भागती हुई देखने को मिली, तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंपनी से। ये आपको कुछ भी मूव कर सकती है। प्रोमोटर्स अगर देखें, 56.89% आपको देखने को मिल रहे हैं। FII भी आपको 0.37% देख रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी में ये नंबर नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ऐसी कंपनी में ये नंबर नेग्लिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतनी अच्छे इसकी बैलेंस शीट नहीं है, इतनी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है 0.37% FII, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। तो ये नंबर आपको जरूर माइंड में रखना है कि हाँ, इसमें लोगों को पोटेंशियल थोड़ा दिख रहा है। डोमेस्टिक की अगर बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, अब इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, अगर ये मैं आपको रफली समझाऊँ तो बैंक्स जो होती हैं, LIC है, जैसे कि SBI है, ये रुपया लगाते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे। तो ये आपको देखने को मिलेंगे 13.91%, 13.91% आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिल रहे हैं, और पब्लिक आपको देखने को मिल रही है 28.84%। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ी सी बैलेंस शीट गड़बड़ आपको देखने को मिल रही है, और जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी आपको बेकार देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेल्स और एक्सपेंसेस की, तो उसमें आपको -20-30 करोड़ का ही लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम इंटरेस्ट को अगर कंसीडर करें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। बस कंपनी को 1-2 मैनेज करने की ज़रूरत है। 1-2 पॉइंट अगर कंपनी मैनेज कर लेती है, उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आपको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये आने वाला TTML भी बन जाए। MTNL TTML बनने की क्षमता रखता है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये बन जाए। इस कंपनी के ऊपर आपको नज़र ज़रूर रखनी है। अच्छा मूव इसमें आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, ये रही वीडियो MTNL के ऊपर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपकमिंग वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो वो टाइम पे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। मान लीजिए टारगेट है कल के दिन का, और आप परसों वीडियो देख रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, आप उसे बंद कर दो। लेकिन अगर आपको सही टाइम पे सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, अब अगर आपको डिसीजन सही टाइम पे लेने, तो आपको वीडियो भी सही टाइम पे देखनी पड़ेगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को ही आप देखिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो टाइम पे देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उस वीडियो का कोई भी मोटिव नहीं है। सो दैट्स ऑल ऑन दिस वीडियो। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। कोविड जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए, लेकिन आपको बस सावधान रहना है, सेफ। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।